डीटीसी बस घोटाले में सीबीआई जांच के प्रस्ताव को मंजूरी। एलजी विनय सक्सेना ने लगाई गुहार। 1000 लो फ्लोर बस की खरीद में हुई थी अनियमितता। बस घोटाले की होगी सीबीआई जांच। डीटीसी बस घोटाला मामले में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का बयान। आदेश गुप्ता ने कहा एलजी की सीबीआई जांच की सिफारिश के बहुत सी बातें होंगी साफ। वीके सक्सेना ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। टेंडर प्रक्रिया उनका उल्लंघन करके उन्होंने एक अपनी चहेती कंपनी को बसों की खरीद का टेंडर अवार्ड किया, जिसकी सीबीआई जांच होगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने किया एलजी पर हमला। सौरभ भारद्वाज ने कहा झूठे हैं सारे आरोप, हम जांच के लिए हैं तैयार। जब बस खरीदी ही नहीं तो कहां से हुआ करप्शन। दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप। विनय सक्सेना जी जब खादी उद्योग के चेयरमैन थे, उनके ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप लगे। हमने कहा आप जांच कराइए, वो जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर दागे सवाल। कहा अपने खिलाफ जांच से भाग रहे हैं एलजी, पहले खुद की जांच करवाएं। वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल पर ही लगाए गंभीर आरोप। आप डरे डरे घूम रहे हो कि मेरी इंक्वायरी ना हो जाए। अरे एलजी साहब आओ ना, पब्लिक ऑफिस में खुला हो ना, बोलो कि हाँ मेरे लिए इंक्वायरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिफारिश करता हूं मेरे ऊपर इंक्वायरी कराई जाए। बीजेपी का आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला। गौरव भाटिया ने केजरीवाल सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार में डूबे रहने का आरोप। कहा आम आदमी पार्टी के पास बचने का नहीं है कोई रास्ता। आप अरविंद केजरीवाल जी का कोई भी मंत्रालय उठाइए तो उसमें भ्रष्टाचार मिलेगा, वसूली मिलेगी। अरविंद केजरीवाल है तो भ्रष्टाचार है। गौरव भाटिया ने कहा केजरीवाल बने भ्रष्टाचार का पर्याय, हर मंत्रालय में हुआ घोटाला और वसूली। आज ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल पर्याय बन गए हैं भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कानून को ताक पर रखने का लगाया आरोप। कहा गलत कंपनियों को दिया गया टेंडर, केजरीवाल ने अपने दोस्तों को टेंडर दिया है। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा केजरीवाल सरकार को बदनाम और रोकने की बीजेपी कर रही है कोशिश। आरोप निराधार और हास्यास्पद। से आम आदमी पार्टी पे कोई झूठा सच्चा आरोप जल्दी से लगा दिया जाए कि किसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकें। बीजेपी का आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला। गौरव भाटिया ने केजरीवाल सरकार को बताया कट्टर बेईमान। कहा एक एक करके सभी घोटाले सामने आ रहे हैं, जनता जानती है झटका देना। आज दिल्ली की जनता ये कह रही है, जिसके हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। दिल्ली में डीटीसी बस घोटाले पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आप सरकार पर हमला। कहा आप सरकार का एक और घोटाला आया सामने, ये घोटाले वाली सरकार है। 3.5 करोड़ रुपए एक बस की मेंटेनेंस, और वो भी पहले साल पहले दिन से जो 1 साल की वारंटी आ रही वो भी छोड़ दी। और अभी अरविंद केजरीवाल कहेंगे हम ईमानदार हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने डीटीसी बस घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा एक एक करके आम आदमी पार्टी सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, जो चोरी करेगा उसे सजा मिलेगी। ये दिखाता है कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और ये वही अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे पहले इस्तीफा दो फिर जांच होनी चाहिए। लो फ्लोर बस घोटाले की सीबीआई जांच पर आम आदमी पार्टी का बयान। कहा बसें कभी खरीदी ही नहीं गई, रद्द कर दिया गया बसों का टेंडर। एलजी पर लगे हैं भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप। होटल लेवाना अग्निकांड मामले में सीएम योगी का एक्शन लापरवाह। 19 अफसरों को किया गया निलंबित। सीएम ने विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं और गलत तरीके से होटल का नक्शा पास किया गया।
लेवाना अग्निकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और इसमें ऊर्जा विभाग से लेकर आवासीय विभाग, तमाम विभागों से जुड़े अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। होटल लेवाना में हुई कार्रवाई पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा नाक के नीचे काम कर रहे थे आरोपी अधिकारी, सीएम को कैसे नहीं चला पता, योगी ले हादसे की नैतिक जिम्मेदारी। जो उनके जो अधिकारी अब तक काम कर रहे थे, आपके नाक के नीचे काम कर रहे थे, ऐसे लोगों की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नवादा के एसपी पर लगे गंभीर आरोप। एसपी पर लगा पुलिसकर्मियों को हवालात में बंद करने का गंभीर आरोप। मामले में न्यायिक जांच की मांग। नवादा के एसपी पर 5 पुलिसकर्मियों को और 3 कैदियों के साथ जेल में बंद करने का लगा है आरोप। लापरवाही की वजह से किया गया था बंद। करीब 1 घंटे सलाखों के पीछे रहे वर्दीधारी। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह के 5 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करना बताया शर्मनाक। सीएम, डिप्टी सीएम और पुलिस विभाग से सीसीटीवी के आधार पर जांच की मांग। एसपी को पद से हटाने की मांग। कई चैनल पर सीसीटीवी कैमरा में चल रहा है कि पुलिसकर्मी थाने के हाजत में बंद है, उनको साक्ष्य मानकर और जांच करवा ले, निष्पक्ष जांच करवा ले, साक्ष्य है भी, और एसपी पर एफआईआर आईपीसी के तहत होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब उनको हटाना चाहिए। जबलपुर के आरापति बिशप पीसी सिंह का मामला। दिल्ली के सेना बिल्डिंग पर रेड जांच कर रही है। ईओडब्ल्यू की छापेमारी चल रही है। बिशप पर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जबलपुर के बिशप पीसी सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। चार्टर्ड प्लेन में पीसी सिंह का डी कनेक्शन आया सामने। दाऊद के करीबी से मुंबई में किया 3 करोड़ में जमीन का सौदा। फरार बिशप पीसी सिंह पर ईडी की जांच में सामने आया भ्रष्टाचार। बिशप पर स्कूल की फीस में गबन का आरोप है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्मांतरण पैसों का उपयोग को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। एमपी में बिशप से बरामद हुए डॉलर और पौंड मामले पर शिवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा गैर कानूनी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। या स्टाम्प ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली की शिकायतें आई है, इन सारे मामले को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का ओवैसी पर जवाब। कहा बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने छोड़ा बीजेपी का साथ। ओवैसी पर लगाया बीजेपी की मदद करने का आरोप। नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी भाजपा का साथ छोड़े हुए हैं इस समय और बीजेपी को पराजित करने पे लगे हुए हैं, लेकिन ओवैसी साहब अब भी बीजेपी को जिताने के प्रयासों में लगातार लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के कमजोर पीएम को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने घेरा। कहा ओवैसी ने खुद माना ममता नीतीश कमजोर, मोदी के सामने कोई नहीं। विपक्ष का नेता स्वयं कह रहा है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ये सब कमजोर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं, तो ये स्वीकारता भी है कि कोई मोदी जी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। कांग्रेस से अलग होने के बाद मिशन कश्मीर पर गुलाम नबी आजाद। बारामूला के कुपवाड़ा में हुई आजाद की रैली में उमड़े गुलाम नबी आजाद के सैकड़ों समर्थक। घाटी में रैली के दौरान गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान। का 10 दिन में पार्टी की करेंगे घोषणा। मेरे साथ नई पार्टी को खड़ी करने के लिए जिसका ऐलान इंशाअल्लाह अगले 10 दिनों में होगा। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कर्तव्य पद पर सवाल उठाते हुए केंद्र से पूछा सवाल। कहा नाम बदलने की नहीं थी जरूरत। ठीक ही है, मैं तो उनके हर काम को सपोर्ट करता हूं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं। राजपथ सुनने में भी अच्छा लगता था, उच्चारण में भी ठीक था। कर्तव्य पद कौन उच्चारण करेगा। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। अमरेली में जिले की प्रमुख सहकारी समितियों की वार्षिक बैठक में लिया हिस्सा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पिथौरागढ़। धारचूला में आपदाग्रस्त इलाके का किया हवाई सर्वेक्षण। खतौली गांव में आई आपदा के शिकार हुए पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र, छठ पूजा पर लगी रोक हटाने की मांग। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाई है रोक। भारत जोड़ो यात्रा पर पीसी चाकू का तंज, कहा यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि पार्टी को जिंदा दिखाने की कोशिश है। विपक्ष को शरद पवार ही कर सकते हैं एकजुट। मुंबई दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। डोंबिवली में प्रशासन और स्थानीय नेताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले मंथन। कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। एयरपोर्ट पर विदेश जा रही मेनका गंभीर को ईडी ने रोका है। पूछताछ का सौंपा समन। अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन है मेनका। यूएस दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लॉस एंजलिस में स्वामी नारायण मंदिर का किया दौरा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में परिवार के साथ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भगवान के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ एनसीपी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार हुए शामिल। एलएसी पर PP-15 से पीछे हट रही है चीन की सेना। 12 सितंबर तक गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से होगी वापसी। दोनों देशों में पीछे हटने पर बनी है सहमति। PP-15 से डिसएंगेजमेंट शुरू। यूट्यूबर बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ी। कटारिया के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी। नोटिस के बाद कोर्ट में पेश न होने के बाद कुर्की का वारंट। देहरादून में ट्रैफिक रोककर शराब पीने का मामला। झारखंड के रांची हिंसा मामले में एसीआईडी ने दाखिल की चार्जशीट। 11 नामजद के खिलाफ आरोप थे। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। रांची हिंसा मामले में कुल 48 मामले हुए थे दर्ज। 1 मामले की सीआईडी और 47 मामलों की एसआईटी कर रही है जांच। 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गए मूसेवाला केस के शूटर पंजाब के डीजीपी ने कहा गोल्डी बरार ने रची साजिश। अब तक मामले में 23 अरेस्ट, 35 नामजद। सलमान खान की भी रेकी की गई थी। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके। 7.7 तीव्रता से धरती। भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी, भारी नुकसान की आशंका। वाराणसी में धारा 144 लागू। कानून व्यवस्था पर हुई बैठक में फैसला। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के भी निर्देश। सोनाली मोटर केस में हिसार में खाप पंचायत का फैसला सामने आया है। 23 सितंबर तक सरकार को सीबीआई जांच का ऐलान करने का अल्टीमेटम दिया। सोनाली केस की सीबीआई जांच की मांग। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा को दी गई सुरक्षा। 2 महिला सुरक्षाकर्मी बेटी यशोधरा के साथ रहेंगे मौजूद। परिवार को लगातार मां के बाद बेटी की सुरक्षा का डर था। मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में उद्धव गुट के नेताओं का हंगामा। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की मांग। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई थी दोनों गुटों में मारपीट। यूपी के कानपुर देहात में स्कूल की प्रार्थना में छात्रों के नमाज की तरह खड़े होने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डीएम ने दिए जांच के आदेश। सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शिबूचक गांव में किया गया पहला टावर स्थापित। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही। एडमिट कार्ड पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की फोटो। स्नातक पार्ट 3 के एडमिट कार्ड में लगी राज्यपाल की फोटो। केंद्र सरकार निर्धारित की दिल्ली नगर निगम में सीटों की संख्या परिसीमन के बाद कम होंगी 22 सीटें। दिल्ली नगर निगम में होंगे अधिकतम 250 वार्ड, पहले होते थे 272। यूपी के अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक की फ्री ईट प्रोग्राम। हर दिन पुलिसकर्मी को फिट रखने के लिए परेड और योगा का देते हैं टिप्स। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में हंगामा। इमरजेंसी वार्ड में युवक को ऑक्सीजन लगाने में लापरवाही को लेकर परिजनों का फूटा गुस्सा। इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। यूपी के रामपुर में जिला अस्पताल के अंदर तीमारदार और डॉक्टर भिड़े। डॉक्टरों ने तीमारदारों को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। तीमारदारों ने डॉक्टर पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। यमुनानगर के परिसर में जंगलों में नदी में बहता हुआ हाथी कैमरे में कैद हुआ है। हाथी के गांव में आने से दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है। यूपी के गोंडा में जहरीले सांप दिखने से हड़कंप। वन विभाग को ग्रामीणों ने दी जानकारी। वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के नवापुर इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा। बस में सवार 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। बस में सवार थे 30 से ज्यादा यात्री।
अहमदनगर हाईवे पर आज सब कार और कंटेनर में टक्कर हुई है। कंटेनर ने कार को 1 किलोमीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के बस स्टैंड पर एक यात्री का खुलासा, बाइक की टक्कर से 3 दिन तक बस स्टैंड पर रहा बेहोश। बदमाशों ने 30,000 रुपए और मोबाइल लूटा। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, 3 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के गुना में मानसिक रूप से बीमार युवक ट्रेन से कूदा। ट्रेन से कूदने पर युवक को आई चोट। एक गांव में घुसे लोगों ने चोर समझकर पीटा। यूपी के रायबरेली में पटाखा बनाते समय हादसा, विस्फोट होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग लगने से एक की मौत, झुलसने से 3 की हालत गंभीर। नोएडा में सामने आई एक और थप्पड़बाज महिला की करतूत। लेडी प्रोफेसर ने सोसाइटी के गार्ड को जड़े थप्पड़। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने किया महिला को गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 36 से 3 गैंगस्टर गिरफ्तार। स्पेशल टीम ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के करीबी बताए जाते हैं तीनों। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। एयरपोर्ट से 12 किलो सोना जब्त, 5 करोड़ 38 लाख बताई जा रही है सोने की कीमत। बेल्ट में सोना छिपाकर ले जा रहे शख्स को कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर बवाल। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झड़प के दौरान कई दुकानें और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने उपद्रवियों को किया लाठीचार्ज। यूपी के लखीमपुर खीरी में चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई। लोगों ने पेड़ से बांधकर बच्चे को पीटा। पीड़ित के परिजनों ने दी तहरीर। पुलिस कार्रवाई में जुटी। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 युवकों से लूट। 4 लुटेरों ने दोनों से हजारों रुपए लूटे। लूट के बाद युवकों को जंगल में बांधा। अलीगढ़ में एक रिक्शा चालक ने महिला की गोद से छीना बच्चा। लोगों ने भाग रिक्शा चालक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मुंबई की रेलवे पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला पर रेलवे स्टेशन पर बच्चों को चोरी कर भीख मंगवाने का आरोप। आरोपी महिला के बेटा और बेटी को भी हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एनकाउंटर, गैंगरेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल। पुलिस ने फरार आरोपी को भी किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में युवक से नौकरी के नाम पर ठगे 2 लाख पैसे वापस मांगने पर युवक को धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों का कहर। दबंगों ने मीटर रीडिंग करने वाले कर्मचारी को जमकर पीटा। सुपरवाइजर ने पुलिस को दी तहरीर। बिहार के दरभंगा में व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर हत्या कर देने की धमकी। यूपी के झांसी में खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस का एक्शन। झांसी पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 136 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद में हत्या। पेट्रोल पंप पर छात्र के मर्डर का वारदात। सीसीटीवी में कैद हुआ है। मर्डर के 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश का कहर। सैकड़ों पक्षियों की हुई मौत। आतंकी हमले 9/11 की बरसी पर पूरे अमेरिका की यात्रा करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। आतंकी हमलों में पीड़ितों को करेंगे सम्मानित। पाकिस्तान में जारी है बाढ़ का कहर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। किंग चार्ल्स III को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के सम्राट के रूप में घोषित किया गया। प्राचीन परंपरा और राजनीतिक प्रतीकों के साथ भव्य समारोह किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव शहर से पीछे हटाई सेना। पिछले हफ्ते यूक्रेन से जवाबी हमले के बाद लिया फैसला। लंदन में महारानी एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि। दुनिया के अलग अलग जगहों से आए पर्यटकों ने चढ़ाए फूल।